हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। बेटा, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी इस पूरी वीडियो को देखा तो आप इस चैप्टर में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और बस मैं आपको आज सिर्फ 18 ट्रांजैक्शन सिखाने वाला हूं। बेटा, कितनी ट्रांजैक्शन? सिर्फ और सिर्फ 18 ट्रांजैक्शन सीखने के बाद आप इस चैप्टर को यूं सोल्व कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए कि किस तरीके से हम सिर्फ 18 ट्रांजैक्शंस को सीखने के बाद इस चैप्टर को खत्म कर पाते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 18 ट्रांजैक्शन सिखाने वाला हूं और अगली वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो आइए मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से वो छोटे शॉर्टकट तरीके से मैं आपको ये वीडियो या मैं आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूं बेटा। तो देखिएगा जरा ध्यान से। मैं बात करता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो देखिए बेटा, थ्योरी जो है वो हम बाद में कर लेंगे या अपनी आगे आने वाली क्लासेस में आपको थ्योरी बताएंगे। बट अभी जो है इंपॉर्टेंट है हमारा न्यूमेरिकल, क्योंकि एग्जाम में हमारा न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आता है ना। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं। तो बनाते हैं बेटा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान से देखिएगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन आप बोर्ड पे पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे बेटा। तो देखिए क्या लिखा है। पहली ट्रांजैक्शन कहती है विनोद कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो पहली ट्रांजैक्शन कहती है कि विनोद बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है 1 लाख रुपए के साथ। तो भैया विनोद जो है वो, ये सपोज करो ये बिजनेस फर्म है और ये विनोद है। जो विनोद जो है ना वो फर्म को 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहता है। तो ये जो 1 लाख रुपए है ना जो विनोद ने फर्म को दिया, ये फर्म के लिए लायबिलिटी क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा बेटा? मन में क्वेश्चन है, सर यार लायबिलिटी क्रिएट क्यों करेगा? तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस भी दिन ये फर्म बंद होगी सबसे पहले ये पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा बेटा, है ना। याद रखना कि जब ये फर्म बंद होगी तभी ये कैपिटल का पैसा उनको वापस दे दिया जाएगा। तो देखिए हम किस तरीके से इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं बेटा कि हम लोग एसेट्स में कई सारे कॉलम बनाने वाले हैं। जो कॉलम का नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे बनेगा सबसे पहले कैश का कॉलम, फिर बनेगा बैंक का कॉलम, फिर बन सकता है फर्नीचर, मशीन हो सकती है, डेटर्स हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है और एक्रूड इनकम हो सकती है। तो कुछ हम ये कॉलम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट की साइड बनाएंगे। ठीक है बेटा। वैसे ही लायबिलिटीज के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले क्रेडिटर्स होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती हैं और हमारा बिल्स पेबल होता है और बैंक लोन हो सकता है। तो देखिए हम किस तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट करना सीखते हैं बेटा। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी कि विनोद जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कैपिटल से, है ना। वो कैपिटल है 1 लाख रुपए। तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट में एक कॉलम बनाएंगे नया जिसका नाम होगा कैश। उस कैश में हम उस 1 लाख को प्लस कर देंगे और सेम अमाउंट को हम लोग कैपिटल में प्लस करेंगे। मतलब एसेट्स में एक कॉलम बनेगा, यहां प्लस करेंगे और कैपिटल में हम उसको प्लस कर देंगे। मतलब कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश विद कैपिटल। अब दूसरी ट्रांजैक्शन जब बढ़ते हैं, देखिएगा, ओपन बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस बाय डिपॉजिट 5000। अब यहां हमें बताया गया कि जो बिजनेस फर्म है वो अपना अकाउंट ओपन कराने जा रही है और उसमें वो 5000 रुपए कैश में जमा कर रही है बेटा। तो ध्यान से समझना, अब फर्म के पास से 5000 रुपए का कैश जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा? बैंक अकाउंट में। ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। इसका मतलब अब हम एक और कॉलम क्रिएट करने वाले हैं बैंक का, है ना। तो यहां पे देखिए क्या किया हमने, एसेट्स में एक नया कॉलम क्रिएट किया बैंक का और उसमें प्लस कर दिया 5000 रुपए। तो वहीं एसेट में से जो कैश का कॉलम हम पहले बना चुके हैं वहां से हम 5000 रुपए माइनस कर देने वाले हैं बेटा। ठीक है, 5000 माइनस कर देंगे। एंट्री नंबर 3।
ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज गुड्स फॉर ₹25,000। तो यहां हमने लिखा कि बंदा जो है वो 25,000 रुपए गुड्स परचेज कर रहे हैं, और मैं लिख देता हूं इन कैश। वो 25,000 रुपए में गुड्स परचेज करता है। अब देखिएगा, समझिएगा कि भाई जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा जिसको हम स्टॉक में मेंशन करेंगे। कहां मेंशन करेंगे बेटा? स्टॉक में। अब जब 25,000 रुपए गुड्स आया तो हमारे पास से 25,000 रुपए जाने भी वाले हैं, तो वो हम कैश में से माइनस कर देंगे। कहां से माइनस करेंगे बेटा? कैश में से माइनस करेंगे। तो देखिए एसेट्स में हम लोग एक नया कॉलम बनाएंगे स्टॉक का, और उसमें भाई 25,000 रुपए प्लस कर देंगे नए कॉलम में, और वहीं एसेट में जो कैश का कॉलम पहले बना चुके हैं उसमें से 25,000 हम माइनस कर देंगे। तो बेटा आपको ये तीनों ट्रांजैक्शन समझ में आई तो जरूर कमेंट में बताना कि कुछ आया समझ में या नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 यहां लिखा है परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम राम। अब याद रखना, जब कैश में था तो कैश माइनस किया, अब हम राम से परचेज करने वाले हैं भाई, वो भी उधार पे, तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। क्या बढ़ने वाली बेटा? लायबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। तो देखिए हमने एसेट्स में जो स्टॉक का कॉलम था उसमें 20,000 रुपए को प्लस कर दिया, और दूसरी तरफ हमने क्या किया? लायबिलिटीज में 20,000 प्लस करने हैं। ध्यान से सुनना, एसेट्स में स्टॉक कॉलम में 20,000 प्लस करेंगे और वही अमाउंट हम लोग लायबिलिटीज में भी प्लस कर देंगे। बेटा बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 लिखा है गुड सोल्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। ध्यान से देखना, हम गुड्स बेच रहे हैं वो भी कैश में। कितना? 10,000 रुपए का। अगर आप गुड्स बेचेंगे बेटा तो क्या होगा? आपके पास कैश आएगा, तो हम क्या करेंगे? एसेट में जो कैश कॉलम है वहां 10,000 प्लस कर देंगे, और एसेट में जो स्टॉक का कॉलम है वहां 10,000 माइनस कर देने हैं। मतलब यहां पर जब हम अपने गुड्स को बेचेंगे तो हमारे स्टॉक्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और हमारे पास उतने ही रुपए का कैश आ जाएगा बेटा। तो कैश में प्लस कर दिया जाएगा और स्टॉक में से उसको माइनस कर दिया जाएगा बेटा। ठीक है, तो आइए अगली ट्रांजैक्शन को देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर ₹12,000 टू मोहन। अब भाई जब नाम आ जाएगा तो हम समझेंगे कि ये गुड्स हमने किसमें बेचे हैं? ये गुड्स हमने बेचे हैं क्रेडिट में, है ना? याद रखना, ये गुड्स हमने बेचे क्रेडिट में, और ये जो मोहन है ना, अब ये कंपनी के लिए डेटर्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? डेटर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, हम लोग क्या करेंगे? एसेट्स में एक नया कॉलम बनाएंगे फिर से, और नाम होगा डेटर्स का, और उसमें हम प्लस कर देंगे 12,000 रुपए। नया कॉलम होगा डेटर्स का और प्लस करेंगे उसमें हम 12,000 रुपए। अब आगे देखिए एसेट्स में स्टॉक होगा, उसको हम माइनस कर देंगे। याद रखना, हम लोग जब गुड्स बेचते हैं तो स्टॉक में से माइनस करेंगे बेटा। अगर कैश में किया तो कैश प्लस, उधार में किया तो डेटर्स प्लस। ठीक है बेटा, आपको 6 की 6 एंट्री समझ में आई? आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, क्लास में बने रहेगा। क्लास छोड़ोगे तो मुश्किल से मैं मानता हूं कि 25-30 मिनट की वीडियो होगी, और इस 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा बेटा। तो ध्यान से बने रहेगा क्लास में। आइए हम देखते हैं आगे। ट्रांजैक्शन नंबर 7 लिखा है रेंट पेड ₹1,000। तो रेंट जो है बेटा वो हमारा है एक्सपेंसेस। अब रेंट की जगह पे हम एक्सपेंसेस कोई भी पेमेंट करेंगे तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे बेटा, चाहे वो वेजेस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, सैलरी हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो, ट्रीटमेंट हमारा सेम होने वाला है बेटा। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा कि हम लोग एसेट्स में से जो कैश का कॉलम होगा वहां से 1,000 रुपए माइनस कर देंगे, और साथ ही में जो भी पैसा होगा वो कैपिटल से माइनस करेंगे। तो याद रखना बेटा, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कैश में से माइनस होगा और साथ ही साथ वो कैपिटल से भी माइनस होगा बेटा। तो मेरी बात समझ में आती है? कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एंट्री होगी 8। क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना। सैलरी पेड इन एडवांस
2000। अब आप किसी को सैलरी एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, भैया कितनी 2000 रुपए आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो देखिए एसेट्स में से कैश को माइनस कर दिया जाएगा 2000 रुपए, आपके पास से कैश चला गया। बट वही हम क्या करने वाले हैं, अब एसेट्स में एक और नया कॉलम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का। कौन सा कॉलम बनेगा बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक और नया कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में 2000 रुपए प्लस कर देंगे बेटा। तो मेरी बात समझ में आती है अच्छे से, बिल्कुल समझ में आती है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री है हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 2500। अब सैलरी जो है वो हमारा एक्सपेंसेस है, इसकी जगह वेजेस भी हो सकता है, इसकी जगह रेंट भी हो सकता है और इसकी जगह कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो ट्रीटमेंट हमारा सेम होगा बेटा। क्या होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। कैसे, आइए मैं दिखाता हूं कि जब भी कभी आउटस्टैंडिंग होगा तो वही अमाउंट हम लायबिलिटीज में प्लस करेंगे और वही अमाउंट हम कैपिटल से माइनस करेंगे। तो याद रखना, जब भी कभी आउटस्टैंडिंग आएगा तो वो लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा बेटा। तो याद कर लीजिएगा ध्यान से, एक बार याद करने के बाद ना आपको चैप्टर आसानी से पूरा हो जाएगा। तो आइए आपको दिखाता हूं मैं नेक्स्ट एंट्री, और एंट्री नंबर 10। अब इसमें लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर 30,000 इन कैश। तो भाई याद रखना बेटा कि फर्नीचर जो है वो है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, फर्नीचर हो सकती है, मशीन हो सकती है, लैंड हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे तो ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम होने वाला है बेटा। सेम कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स में एक नया कॉलम बनाएंगे बेटा। किस चीज का, फर्नीचर का। ध्यान से देखना, एसेट्स में हमने नया कॉलम बनाया, जो कॉलम होगा किसका, फर्नीचर का, और उसमें 30,000 रुपए हम लोग ऐड कर देंगे बेटा। अब वही हमने क्या किया है, पेमेंट जो है वो कैश में करी है, तो कैश में करी तो भाई बेटा एसेट्स में हम कैश को माइनस कर देंगे 30,000 रुपीज से। ध्यान रखना, एसेट्स में जो कैश कॉलम होगा वहां से माइनस किया जाएगा और एसेट्स में ही एक और नया कॉलम बनेगा फर्नीचर का, वहां इसी अमाउंट को प्लस किया जाएगा बेटा। ध्यान से बने रहना, आगे समझ में आ रहा होगा, गारंटी देता हूं। आगे देखिए क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। याद रखना बेटा कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। किसके ऊपर चार्ज होता है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। तो देखना, या तो आपको ये अमाउंट में मिलेगा या फिर कुछ ऐसे परसेंटेज में। तो यहां लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹3000 या फिर @10% पर एनम। बात समझ में आई। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा कि जिस भी एसेट्स पे ये डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे वो मशीन पे लगे, फर्नीचर पे लगे, बिल्डिंग पे लगे, XYZ किसी पे भी लगेगा, तो हम उसी एसेट्स में से, याद रखना, माइनस करेंगे और वही अमाउंट हम कैपिटल से भी माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो देखिए एसेट्स में जो फर्नीचर का कॉलम है बेटा, वहां से आप 3000 माइनस कर दीजिए और वही अमाउंट आप कैपिटल से भी माइनस कर दीजिए। तो मेरी बात समझ में आई, एसेट्स में से फर्नीचर में से माइनस किया जाएगा जो आपने कॉलम बनाया था और वही अमाउंट आप कैपिटल से भी माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एंट्री होगी नंबर 12, ट्रांजैक्शन एंट्री हम कुछ भी बोल सकते हैं, ध्यान से पढ़ना, मेन है हमारा ये वाला पॉइंट। लिखा है ब्रॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज बाय यूजिंग ऑफिस कैश। याद रखना, अब यहां पर जो ओनर है वो रेफ्रिजरेटर परचेज करता है और वो अपने यूज के लिए, तो अपना यूज जब भी आएगा तो बेटा हम बोलेंगे ड्राइंग्स। याद रखना कि जब भी ओनर या तो कैश निकालेगा या फिर कोई भी कैश से कोई भी एसेट्स परचेज करता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैश में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे। हम मान लेंगे कि एक तरीके से ये फर्म का एक्सपेंसेस है। तो देखिए कैसे लिखा हमने, एसेट्स में से हमारे पास कैश कॉलम होगा, वहां से 15,000 माइनस कर देंगे और सेम अमाउंट आप कैपिटल से भी माइनस कर देंगे बच्चे। आपको बात समझ में आई, कैश माइनस कैपिटल भी माइनस। ठीक है, आइए एंट्री नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और यहां लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500। अब यहां पर लिखा है कमीशन एडवांस में रिसीव किया जा रहा है
500 रुपए। भाई जब कमीशन मिलेगा तो भाई सीधी सीधी बात है, और वो भी एडवांस में, तो लायबिलिटीज अराइज हो जाने वाली हैं। क्या अराइज होंगी? लायबिलिटी अराइज हो जाएंगी। तो देखिए क्या लिखा है, कैश में हम प्लस करेंगे 5000 और वही अमाउंट हम प्लस कर देंगे बेटा लायबिलिटीज में 500, सॉरी 5000 नहीं 500 करेंगे, ठीक है। तो कैश 500 प्लस हो जाएगा, लायबिलिटीज भी 500 प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹10,000 इन कैश। कितने का गुड्स है बेटा? 10,000 का, और हम उसको बेच रहे हैं 13,000 रुपए में, 13,000 में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे पास से जो गुड्स जा रहा है वो जा रहा है 10,000 रुपए का, हमारे पास जो कैश आ रहा है वो आ रहा है 13,000 रुपए। तो यहाँ पर 3,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ बेटा। कितने का प्रॉफिट? 10,000 का सामान 13 में बेच दिया, 3,000 का प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो आइए देखिए क्या लिखा है, एसेट्स में जो स्टॉक का कॉलम होता है वहां से हम 10,000 माइनस करेंगे, और वही एसेट में जो कैश का कॉलम है वहां 13,000 प्लस कर लेंगे। ध्यान से देखना, कैश आ रहा है आपके पास 13,000 रुपए का, गुड्स जा रहे 10,000 रुपए का, डिफरेंस जो 3,000 रुपए का है वो कहलाएगा प्रॉफिट, जो कि आप कहां प्लस करेंगे बेटा? सीधे कैपिटल में। याद रखना, कैपिटल में प्रॉफिट भी ऐड होता है और लॉस माइनस हो जाता है, एक्सपेंसेस माइनस हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। पेड टू क्रेडिटर्स ₹5,000। आप किसको पेमेंट कर रहे हो बेटा? यहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर्स कहां आता है? लायबिलिटी के अंदर। याद रखना, क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी के अंदर आता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, कैश माइनस करना है 5,000 रुपए का, और उधर लायबिलिटी भी माइनस करनी है 5,000 रुपए से बेटा। कितने रुपए से? 5,000 रुपए से लायबिलिटी माइनस कर दी, 5,000 रुपए से आपने कैश को माइनस कर दिया। तो यहां तक क्लास में बने रहिएगा, और जरूर अब बस हमारे पास 3 एंट्री बची हैं, उनको भी समझते हैं, है ना। तो देखिए क्या लिखा है आगे। अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां प्लस करें कहां माइनस करें। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पहले कैपिटल में प्लस होगा और वहीं से ही माइनस हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल में ही प्लस करेंगे और फिर वहीं से ही माइनस करके दिखाएंगे बेटा। दिखाना जरूर है। कभी सोचो सर यार इसमें तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, प्लस माइनस दोनों इक्वल टू 0। नहीं बेटा, ये आपको एंट्री करके दिखानी है। दिखानी मतलब आप इसको मेंशन करेंगे, दिखाएंगे कि ट्रांजैक्शन आपने कैसे परफॉर्म करी है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,500। कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,500। तो देखिए बेटा ये भी हमें क्या करना है, पहले कैपिटल से माइनस करनी है और फिर वही कैपिटल में हमें प्लस कर देनी है। तो ध्यान से सुनना, कैपिटल से ही माइनस होगी ड्राइंग्स और कैपिटल में ही प्लस हो जाएगी। क्योंकि माइनस क्यों हुई? क्योंकि ये हमें पार्टनर्स ने दी। प्लस क्यों होगी? क्योंकि वो फर्म के पास चली गई। वैसे यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये हमने पहले प्लस किया और फिर माइनस कर दिया। तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम है बेटा। जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो डिटेल में समझाएंगे कि ये ट्रीटमेंट हमने किस तरीके से की है। बट अभी हमारा मेन मोटिव है कि आपको 18 ट्रांजैक्शन सिखाना, क्विक रिवीजन देना और फटाफट आपको ये चैप्टर यूं सिखा देना। तो ये हमारा मेन बेसिक एजेंडा है आज का। अगला पॉइंट है हमारा 18, मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री। इंपोर्टेंट लिख देता हूं, बहुत बच्चों के पेपर में आएगी, इसलिए सबसे लास्ट में लिखे ताकि बच्चे देख पाए। गुड कॉस्टिंग अमाउंट ₹10,000 और ₹14,000। 10,000 के गुड्स थे, 14,000 में बेच दिए। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द अमाउंट, और सिर्फ आधा हम कैश में रिसीव कर पा रहे हैं। 14,000 का आधा होता है 7,000, उतना कैश में लिया और 7,000 जो है वो बेचा उधार में। बट याद रखना इस एंट्री पे हमें 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। कितने का? 4,000 रुपए का प्रॉफिट। तो यहां पर हम 4 अकाउंट को इन्वॉल्व करने वाले हैं। ये एंट्री 4 जगह इंपैक्ट डालती है। तो देखिए कहां का इंपैक्ट डाला। सबसे पहले एसेट्स में जो स्टॉक है वहां से हम 10,000 माइनस करने वाले बेटा। एसेट में से, स्टॉक में से 10,000 माइनस कर दिया। फिर एसेट में ही कैश का कॉलम होता है, वहां हम प्लस करेंगे 7,000 रुपए। याद रखना कैश कॉलम में 7,000 प्लस कर दिए और एसेट्स में एक कॉलम था डेटर्स का, उसमें हमने 7,000 प्लस कर देना। याद रखना डेटर्स ये वो अमाउंट है जो हमने गुड्स बेचा है
उधार पर क्रेडिट में बेचा है ना, वो हमने लेटर्स में प्लस कर देना है। और लास्ट हम कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ देंगे बेटा 4000 रुपए का। क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट जोड़ देंगे हम 4000 रुपए का। ठीक है, तो आज हमारी पूरी 18 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुई। क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू मेरे बच्चों, और अगली वीडियो का जरूर ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो को देखें।